और यात्रा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। माना जाता है कि सावन के महीने में भगवान शिव के सच्चे मन से मांगी गई दुआ कभी खाली नहीं जाती। लेकिन सावन के महीने में हर सोमवार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए व्रत, पूजा और अभिषेक किया जाता है। वहीं भगवा रंग के कपड़े पहने, कंधों पर पवित्र गंगा जल लिए कांवड़िए भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए नंगे पैर कई मील की यात्रा कर अपने प्रभु के पास पहुंचते हैं। जल चढ़ाकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। कांवड़ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को कांवड़िया कहा जाता है और ये नंगे पैर बम बम बोले का जयकारा करते हुए यात्रा करते हैं। बांस की लकड़ी से बनी कांवड़ में दोनों तरफ टोकरियां होती है जिनमें पवित्र गंगा जल होता है। कांवड़िए भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए बंगाल के तारकनाथ, झारखंड के बैद्यनाथ, वाराणसी के काशी विश्वनाथ और मेरठ के औघड़नाथ महादेव मंदिर में जाना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। यूं तो इस यात्रा का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई ये सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है। तो इसके पीछे कई कहानियां, जिनमें से एक जुड़ी हुई है समुद्र मंथन से। दरअसल जब देवताओं और राक्षसों के बीच अमृत को हासिल करने के लिए समुद्र मंथन चल रहा था, तब उसमें से 14 रत्न निकले थे, जिनमें लोगों के दुखों को हर लेने वाली कामधेनु गाय, हमारे सम्मान और यश को बढ़ा देने वाला घोड़ा ऐरावत हाथी, विष्णु जी के हृदय पर विराजित कौस्तुभ मणि, चंद्रमा देवी, लक्ष्मी, रंभा, पंचजन्य शंख और विष भी निकला था। कहते हैं कि यह विष इतना शक्तिशाली था कि अगर इसकी एक बूंद भी धरती पर पड़ जाती तो पूरी धरती का नाश हो जाता। किसी भी देवता में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो इस विष को पी सके। तभी देवों के देव महादेव ने स्वयं इस विष को पी लिया। इस विष की वजह से महादेव का कंठ नीला पड़ गया। तभी से उन्हें नीलकंठ के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस विष की जलन बहुत तेज थी। इसी जलन को और विष से कुछ राहत पहुंचाने के लिए सभी देवताओं ने गंगा नदी से जल भरकर भगवान शिव का अभिषेक किया। सिर्फ देवता ही नहीं, रावण ने भी महादेव का जलाभिषेक किया। आप तो जानते हैं कि रावण भगवान शिव का परम भक्त था। कहते हैं कि रावण ने भी कांवड़ यात्रा की और जल भर के महादेव के मंदिर में जलाभिषेक किया। जिस वक्त भगवान शिव का गंगा जल से अभिषेक किया गया, उस वक्त सावन मास चल रहा था, यानी सावन का महीना। इसलिए तभी से हर साल सावन के महीने में न सिर्फ कांवड़ यात्रा निकाली जाती है, बल्कि पवित्र गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक भी किया जाता है। हालांकि कई बार गंगा जल नहीं होता, तो ऐसे में भक्त किसी भी पवित्र नदी से